अच्छा, सबसे पहला बात, कल तो डेमो क्लास था, कल तो ऐसे ही बात किए थे, आज थोड़ा सीरियस क्लास कराते हैं, ठीक है। इधर हम कल एक चीज़ डिस्कस किए थे कि स्टॉक मार्केट को सट्टा बाज़ार बोला जाता है, राइट। सट्टा का डेफिनेशन क्या है? चुप रहने से काम नहीं चलेगा, बोलना पड़ेगा। क्या लगता है? कुछ भी, जो भी मन में आ रहा है बोलो ना, गलत सही कुछ भी आ रहा है मन में। सट्टा का डेफिनेशन क्या है? कभी तुम लोग सट्टा लगाया है? जो ना बोलता है वो पहले ही उसका ड्रीम 11 में अकाउंट बना रहता है, ठीक है। क्या क्या है? स्टेक, ड्रीम 11, हाँ ये सब। देख अब गिना रहा है मेरे को। हाँ हाँ हाँ, छोटा अमाउंट देके एक्सपेक्ट करना, और सेम, ठीक है। अच्छा, इधर कौन कौन सट्टा सच में लगाया है कभी भी जीवन में? इसमें कोई ख़राब नहीं है, हाँ लगाया है, ठीक है। कौन कौन? और आप लोग कभी सट्टा लगाई हैं? आप लोग भी लगा रही हैं सट्टा, और तुम लोग भी लगा रहा है सट्टा। कैसे पता है? सट्टा का डेफिनेशन क्या है कि तुमको आने वाले समय का कुछ पता नहीं है, होने क्या होगा, मतलब हाँ है कि ना है, कुछ पता नहीं है। तुमको ये भी नहीं पता है तुम तुम बस पैसा लगा रहा है और अपना लक के ऊपर डिपेंड कर रहा है, राइट। पैसा लगा रहा है और लक के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि अगर मेरा लक चमक गया तो हम जीत जाएंगे या तो हम हार जाएंगे। दो ही कॉन्सिक्वेंसेस है, उससे बड़ा तो और कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं है, राइट। और तो कुछ हो नहीं सकता ना। अब तुम लोग आओ अपने जीवन में, तुम लोग जाएगा कॉलेज में। क्यों जाएगा कॉलेज में? हाँ, और डिग्री मिलने के बाद क्या होगा? नहीं, डिग्री से किसको, कॉलेज का डिग्री से तो जॉब नहीं मिल रहा है। हाँ, फिर भी तुम कॉलेज जाएगा, कॉलेज जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि सब जा रहे हैं, हर्ड मेंटालिटी जिसको बोलते हैं, भेड़ चाल। तो तुमको नहीं लग रहा है कि तुम सट्टा खेल रहा है ये चीज़ लेके? दीदी आप लोग भी कॉलेज वॉलेज जाएंगी या कहीं तो जाएंगी ना? आपको नहीं लग रहा आप लोग सट्टा खेल रही है? ऑब्वियस सा बात है। हम लोग को नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है, हम क्यों कॉलेज जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, हम लोग को नहीं पता है, बट जाना ही है, ठीक है, जाना ही है। तो मेरा बोलने का मतलब है ना कि ऑलवेज तुमको अगर किसी भी चीज़ के बारे में लॉजिकल आंसर चाहिए, क्वेश्चन पूछना शुरू करो उसके बारे में। ये क्यों हो रहा है, हम क्यों कॉलेज जा रहे हैं, और कॉलेज जाके मेरे को मिल क्या रहा है? ऑनेस्टली स्पीकिंग, आज एक बच्चा कॉलेज जाता है, वो अपना जीवन का, अगर वो रोज़ कॉलेज जा रहा है तो हम बोलते हैं रोज़ वो 5 से 6 घंटा बर्बाद कर रहा है कॉलेज में। उसको बस अटेंडेंस का लगा है कि बस डिग्री मिल जाए ये, एंड वेरी ऑनेस्ट वो भी जा रहा है, उसको भी पता है ना सामने वाले को पढ़ाने का मज़ा आ रहा है ना तुमको पढ़ के मज़ा आ रहा है, ठीक है। एग्जैक्टली ये सब चीज़ होता है। अब तो ऑब्वियस सा बात है, हम लोग सट्टा खेल रहे हैं, बट हम लोग को पता भी नहीं है कि हम लोग सट्टा खेल रहे हैं। वैसे ही स्टॉक मार्केट में भी होता है कि आप लोगों के घर में कोई स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करता है, इन्वेस्टिंग करता है, वो क्या सोच के पैसा लगा रहा है कि कोई तीसरा आदमी न्यूज़ चैनल में बोला और हम पैसा लगा दिए। ये पता है एक आदमी लोग का बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है। तुम लोग को लगता है कि तुम लोग को नहीं आता है कुछ, तुम लोग को लगता है कि तुम लोग को नहीं आता है, जस्ट बिकॉज कोई इंसान टीवी में बैठ के कुछ स्टॉक के बारे में रिकमेंड कर रहा है तो तुम उसको मान लेगा। इंडिया में तो ये और भी ज़्यादा होता है, तभी तो बाबा लोग का दिखता नहीं कितना बड़ा बड़ा फॉलोअर है, देखेगा। क्यों बाबा लोग का? क्योंकि हम लोग क्या होता है ना, कोई भी आदमी को महात्मा बनाने में हम लोग देर नहीं करते हैं, राइट। अभी इधर ये क्या जीत अभी कुछ ऐसे हाथ घुमा के चमत्कार दिखा देगा, भले वो एक मैजिक होगा, हमारे आंखों के साथ खेलेगा, हम इसको बाबा बना देंगे। जीत के पास भाई पावर है, ये कुछ ना कुछ कर सकता है। कल जीत का फॉलोअर बढ़ेगा और फिर सब कोई पैर हाथ पकड़ने जीत का आ जाएगा, और क्या, फिर जीत बन गया सनातनी। बट द थिंग इज कि हम लोग का ये शुरू से बीमारी रहा है कि हमें नहीं पता है बट सामने वाले को पता है, और ये बीमारी से हम लोग को बाहर आना पड़ेगा। हमें पता है स्टॉक मार्केट में हम 9 साल से इस जगह पे हैं, हम एक चीज़ बता रहे हैं, सबसे बड़ा ज़रूरत पड़ता है स्टॉक मार्केट का क्या होता है? क्या है सबसे बड़ा ज़रूरी चीज़ स्टॉक मार्केट में? खरीदना बेचना। क्या लगता है दीदी? बोलो बोलो बोलो। मतलब ट्रेड लेने, चलो प्रॉफिट तो वो बात की बात है, पैसा बात का बात है, बट स्टॉक मार्केट में जैसे कोई इन्वेस्ट और ट्रेड कर रहा है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? एनालाइज करना। और एनालिसिस के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है?
वो बाद में आ रहा है, पता है क्या है? कॉमन सेंस। जो इंसान अपना कॉमन सेंस, हम कभी भी देखते हैं ना, कोई भी इंसान जब ट्रेड या इन्वेस्ट करता है स्टॉक मार्केट में पैसा लगाता है, वो अपना कॉमन सेंस कहीं छोड़ के आया है। कॉमन सेंस है ही नहीं उसके अंदर और वो पैसा लगा दिया है। वो गलती भी करता है फिर भी उसके पास कॉमन सेंस नहीं आता है, फिर वो दूसरा गलती करता है, तीसरा गलती करता है, और ऐसे ही चलते 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 अपने आप को ख़त्म कर लेता है। अमन इधर आ, इधर मेरे पास आ, ठीक है। आवाज़ तुमको फेमस करते हैं कैमरा में, इतना लंबा है कि कैमरा इसका मुंह का ऊपर चल जा रहा है। क्या नाम है? अमन। पूरा अमन यादव। अमन यादव, ठीक है। अमन, कभी जीवन में कुछ खोलने का सोचे आप? नहीं। हाँ, तो आज सोचिए, क्या बचपन कोई बिजनेस खोलने का आपका मन है? मन तो नहीं है पर खोल सकते हैं कुछ, जैसे कुछ भी, जैसे क्या खोलना चाहते हैं? कोई स्पोर्ट्स शॉप या फिर कोई जिम। स्पोर्ट्स शॉप, ठीक है। चलो स्पोर्ट्स शॉप का एग्जांपल लेते हैं। अमन स्पोर्ट्स शॉप खोलने का किया, अमन के पास पैसा नहीं है, ठीक है। अमन मन में सोचा भैया इतना सच का है, कैसे आपको कैसे पता चला कि पैसा नहीं है मेरे पास? नहीं है, हाइपोथेटिकली मान के चल रहे हैं अमन के पास पैसा नहीं है, राइट। अब अमन अपना स्पोर्ट्स शॉप खोला, और हर बिजनेस खोलने के लिए क्या लगता है? सबसे पहले कैपिटल, पैसा। अमन कहाँ से पैसा लाएगा? हाँ चलो, वेरी गुड। चलो ये अमन का शॉप है, अमन बैठ जाए। चलो अमन स्पोर्ट्स बोल के नाम दे रहे हैं, ठीक है। अमन स्पोर्ट्स बोल के नाम दे रहे हैं। पैसा किसी के पास नहीं है तो वो पैसा कहाँ से उठाएगा? साला लोन और बोरो में फ़र्क क्या है बे? हाँ, वो भी तो लोन ही हुआ ना। अगर तुम हमसे पैसा नहीं, वो सही बोला है, वो वर्ड गलत यूज़ कर दिया है। हाँ बोल। हाँ, वो इंटरेस्ट नहीं लेगा, वो बोलने का। हाँ वेरी गुड। दो तरीके से है, या तो वो बैंक से लोन लेगा, पहले बैंक लोन का बात हम लोग करते हैं, ठीक है। अच्छा, बैंक से लोन ले रहा है, क्या बैंक ऐसे ही आपको पैसा दे देगा जस्ट बिकॉज ये मासूम दिखने में है? क्या देना पड़ेगा बैंक को? इंटरेस्ट। वेरी गुड, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कभी तुम लोग, कभी भी कोई घर में तुम लोग का बिजनेस लोन लिया है? कोई लिया है? तुम जानता है बिजनेस लोन का मैकेनिक्स क्या होता है? हम बता देते आज। इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा, और बहुत बड़ा इंटरेस्ट देना पड़ता है अमूमन, ठीक है। एक और चीज़ है जो आप लोग को बैंक करेगा, क्या है पता है? जिसको हम लोग बोलते हैं रेस्ट्रिक्शंस। रेस्ट्रिक्शंस का मतलब रुकावट। सपोज करो अमन आया, अमन एक तरीके से एंटरप्रेन्योर है, बिजनेसमैन है, वो अपना बिजनेस खोल रहा है, राइट। अमन बोला कि यार भैया हम सोचे ना, बैंक को जाके बोला कि हम सोचे हम अपने बिज़नेस को ऐसे करेंगे, ऐसे मार्केटिंग करेंगे, इधर हम प्रोडक्ट में, इधर सेल्समैन रखेंगे, ऐसा ऐसा करेंगे। बैंक सीधा बोलेगा नहीं, ये ज़्यादा रिस्की है, इसको आप नहीं कर सकते, ये ज़्यादा रिस्की है, इसको आप नहीं कर सकते। क्योंकि बैंक का प्रायोरिटी क्या? अमन का सक्सेस है कि अपना पैसा वापस पाना है? क्या है बैंक का प्रायोरिटी? अपना पैसा वापस उसको पाना है। तो अमन क्या है इधर? अमन को तो वो रिस्ट्रिक्ट करेगा कि जो जो बैंक को रिस्की लग रहा है। अब सोचो तुम लोग कहीं बिजनेस खोलने गए हो, और हम बोल दिए नहीं नहीं दीदी आप ये काम नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे आप, क्या तुम कर पाएगा बिजनेस? क्योंकि तुम्हारा एक सोच है ना, तुम तो अपना एक ब्लूप्रिंट बना के रखा है बिजनेस का भाई, और तुम्हारा बिजनेस में ही अगर हम मेन चीज़ में रोक लगा दिए तो कैसे होगा? और हम रोक किस लिए लगा रहे हैं? क्योंकि हमको मेरा पैसा वापस चाहिए, हम नहीं चाहते भाई ये डुबा दे, क्योंकि बिजनेस का फेल होने का चांसेस भी ज़्यादा है, राइट। तो अमन बोला कि यार ऐसे तो नहीं चलेगा, तो बैंक लोन का अमन आइडिया कैंसिल कर दिया, ड्रॉप कर दिया। फिर से बैंक लोन का आइडिया क्यों ड्रॉप किया? क्योंकि सबसे पहले, दीदी बोलिए बोलिए, पहले क्या करना पड़ेगा? इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और दूसरा रेस्ट्रिक्शंस लगा देगा, ठीक है। अब 1990 के पहले जब कोई इंसान बिजनेस स्टार्ट करता था ना, तो क्या करता था? वो एक जगह जॉब करता था, कुछ पैसा इकट्ठा करता था, अपना ही पैसा बिजनेस में लगाता था, और देखता था बिजनेस चल रहा है कि नहीं। 1990 के बाद एक चीज़ शुरू हो गया जिसको हम लोग बोलते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट लोग आ गया। कोई बड़ा वर्ड नहीं है, क्या होता है? कुछ लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा है और वो लोग दूसरे के बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। आप लोग शार्क टैंक देखे हैं? देखे हैं शार्क टैंक? हाँ हाँ, आ रहे हम उसमें। तुम क्या हो रहा है, बैंक लोन के पास नहीं गया, तुम किसी इंसान के, सोचो मेरे पास आया, ठीक है, मेरे पास आया,
मेरे पास बहुत पैसा है, ज़्यादा सीरियस मत ले लीजिएगा, ठीक है, बस से आते हैं पढ़ाने, ठीक है। इमेजिन कीजिए बहुत पैसा है, हाँ, डाउन टू अर्थ आदमी है, हाँ, हर बैच में सुनने को मिलता है सर इतने डाउन टू अर्थ है बस से आते, वरना घर में तो 4 लैम्बोर्गिनी तो सर का रखा ही हुआ था, ठीक है, जो भी। अब आता है अमन, बोलता है सर हम तो आपसे पढ़े हैं, आपको कुछ मेरे लिए करना पड़ेगा, ठीक है। पहले तो हम बोलते तुम कहाँ पढ़ा था, क्योंकि हमको पता है कि कुछ करना पड़ेगा तो ये सबसे पहले पैसा ही खोलेगा मुँह, और क्या। तो नहीं सर आप मजाक मत कीजिए, हम एक स्पोर्ट्स शॉप खोल रहे हैं और मेरा ये मतलब हमको पता है कि स्पोर्ट्स शॉप में मार्जिन ज़्यादा है, प्रॉफिट अच्छा बन सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, तो हम चाहते हैं कि आप मेरे पर इन्वेस्ट कीजिए। हम बोले ठीक है अमन कितना रुपया लेगा बता। बोला सर 1 करोड़ रुपया। पहले तो मेरा थोड़ा दिल रुक गया था, ठीक है। सबसे पहला बात है हम इसके ऊपर 1 करोड़ लग रहा है, 1 करोड़ लगाना चाहिए इसके ऊपर, नहीं लगा, फिर भी मेरा स्टूडेंट है, ठीक है। अगर हम अपने स्टूडेंट के ऊपर नहीं लगाए तो सारा खड़ा होकर इंस्टीट्यूट के सामने रोना धोना कर देगा कि खुद पढ़ाए है, खुद बोलते हैं बिजनेस खोलो, आप खुद पैसा ही नहीं लगा रहे मेरा ऊपर, ठीक है। बट द थिंग इज़ हम 1 करोड़ रुपया दे दिए क्योंकि मेरे पास, हाँ बहुत, एकदम जल्दी बोला, बहुत पैसा है, ठीक है। इमेजिन करो, ठीक है, पैसा है, हम क्या कुछ ऐसे ही दे देंगे जस्ट बिकॉज वो मेरा स्टूडेंट है कि मेरे को कुछ चाहिए, क्या चाहिए मेरे को, हाँ उसके बिजनेस का कुछ हिस्सा चाहिए। हम बोले अमन ठीक है, जा रहा था 1 करोड़ का चेक लेके, गेट में हम हाथ पकड़ लिए, बाबू ऐसे तो नहीं जाने देंगे, हमको कुछ चाहिए, हमको कुछ चाहिए। बोला हाँ सर इनॉग्रेशन करेंगे तो आप ही से रिबन कटाएंगे। बोला ना ना ऐसे थोड़ी होता है भाई, अपना बिजनेस का कुछ हिस्सा दो मेरे को। अमन भी मन में 2 गाली दिया, साला आखिर में है ही साला, वो पता था यही करेगा लास्ट में, ठीक है। अमन बोला ठीक है सर आप 10% ले लीजिए मेरे बिजनेस का। 10% कितना में दिया, 1 करोड़, राइट। अमन मेरा एक्सपेक्टेशन से बाहर निकल गया, मतलब वो खतरनाक लेवल का बिजनेस खोला, उसका शॉप धीरे धीरे कस्टमर आने लगा, बहुत अच्छा बिजनेस बनाया, लड़का 7वें आसमान पे है, ठीक है। अमन अच्छा बिजनेस बनाया, बिजनेस चला। अमन बोला भैया कोलकाता तो हम कैप्चर कर लिए, हमको और एक जगह कैप्चर करना है। हम बोले क्या करना है। बोला अब हमको इंडिया कैप्चर करना है, कोलकाता अपना हाथ में है, अब हमको इंडिया चाहिए। हम बोले देख अमन तू बिज़नेस तो अच्छा कर रहा है, तू कैप्चर कर सकता है, क्योंकि अमन का ब्रांड वैल्यू कोलकाता में अच्छा बन गया स्पोर्ट्स शॉप का। अमन बोला बट भैया मेरे को फिर पैसा का ज़रूरत है। हम बोले देख अमन हम तो सारा पैसा इन्वेस्ट कर दिया है, बट मेरा और एक स्टूडेंट है जीत, वो भी अमीर है, उसके पास जा। अमन गया जीत के पास। जीत बोला कि हाँ भाई तुम तो मेरा साइड में ही बैठता था, उम्मीद नहीं था कि तुम इतना बड़ा कुछ कर लेगा जीवन में, कर लिया तो कर लिया। तो अमन बोला फिर से वही वो लोग में बात हुआ, और जीत, अब एक बात बोलो, जितना हम सोचे थे पैसा लगाने के पहले, जीत क्या उतना सोचेगा पैसा लगाने के पहले? उससे कम सोचेगा या उससे ज़्यादा सोचेगा? कम। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वो अपना वर्थ प्रूफ कर दिया है, वो अपना बिजनेस बना लिया है, राइट। तो जीत बोला ब्रांड, हाँ मतलब बन गया है कोलकाता। जीत बोला भाई अपना तो प्रूफ कर दिया है। तो अमन से पूछा अमन तू ऑल ओवर इंडिया में कैसा है? तो अमन पूरा उसका मेट्रिक समझाया, देखा हम इंडिया में ऐसे 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 करेंगे और इसमें मार्जिन ज़्यादा है। जीत पूछा कितना लगेगा तेरे को? बोला 1 करोड़ रुपया। ठीक है, अब तुम लोग अपना कॉमन सेंस का यूज़ करके बोलो, जब 1 करोड़ का जीत ऐसे ही ले लेगा क्या? उसको भी कुछ देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? हिस्सा देना पड़ेगा। बट अब तुम लोग का थोड़ा कॉमन सेंस देखते हैं, क्या वो 10% ही देगा जीत को? क्या किसको किसको लगता है, किसको किसको लगता है 10% देगा, देना चाहिए? अगर 1 करोड़ जीत भी तो 1 करोड़ दे रहा है तो 10% ही देना चाहिए, राइट? क्या लगता है किसको किसको लगता है कि 10% नहीं देना चाहिए? अरे आप लोगों को क्या लगता है दीदी? कुछ हाँ ना तो बोलिए ताकि हम भी समझे। हाँ नहीं बोलो, क्या गलती बोलेगी ना? क्या देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? 10% नहीं देना चाहिए। क्यों पता है वो 10%? क्योंकि जब वो अमन मेरे पास आया था उसके पास सिर्फ एक आइडिया था, जीत के पास गया उसके पास ऑलरेडी एक बिजनेस बन गया है जो कि अच्छा बिजनेस है। तो ऑब्वियस सा बात है जीत के पास जब गया है तो अच्छा बिजनेस है, तो वो जीत को सिर्फ 5% देगा। हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है? तो 1 करोड़ कौन दिया था? हम दिए थे, और 1 करोड़ जीत दिया था।
टोटल कितना परसेंट अमन का हिस्सा दे चुका है अमन? 15। कितना परसेंट इसके पास है? 85%। किसी को कोई अभी तक प्रॉब्लम है तो पूछो, किसी को कोई भी दिक्कत है? पक्का आगे बढ़े? हाँ हाँ, तो क्या हाँ, अच्छा चलो, मज़ा आ रहा है अमन? हाँ, आज सो पाएंगे ना आप अच्छे से? एकदम सीना में हाथ देके 1 करोड़ 2 करोड़ ऐसे ऐसे सोएगा कि भाई क्या भैया तो आज हमको मिलियनियर ही बना दिए। अब द मोमेंट ये हुआ, अब अमन अपना वर्थ फिर से प्रूव किया, ऑल ओवर इंडिया खतरनाक लेवल का बिजनेस किया है, ठीक है, पूरा इंडिया इसका ब्रांड जानता है। अमन बोला भैया अब समय आ गया है। अब देखो, हम इन्वेस्ट किए हैं, जीत भी इन्वेस्ट किया है, राइट? हम लोग को भी तो अपना पैसा एग्जिट चाहिए ना, क्योंकि हम लोग क्या हुआ है, जब इसके ऊपर कोई भरोसा नहीं किया था, हम दोनों भरोसा किए, राइट? तो अब हमको भी तो अमन बोला अब हम इसको अपना कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करेंगे। अच्छा, स्टॉक मार्केट में लिस्ट करने से क्या होगा बताओ? स्टॉक मार्केट में करने से जैसे अभी जितना हम लोग मतलब शेयर्स खरीदेंगे ज़्यादा तो हम लोग मे भी ओनर बन जाते हैं। नहीं, ऐसा क्या होता है, देखो हम लोग इन्वेस्टर है, हम और तुम, हम लोग को स्टॉक मार्केट का काम आएगा बाद में। स्टॉक मार्केट से क्या होगा कि अमन सिंस बिजनेस अच्छा कर रहा है तो लोग, जो कॉमन लोग है वो लोग इसका शेयर खरीदेंगे, और जब कॉमन लोग खरीदेंगे तो इसका बिजनेस का वैल्यू क्या होगा? बढ़ेगा। ऑब्वियस सा बात है, अगर कॉमन लोग बेचेंगे तो क्या होगा? घटेगा। सिंपल बात है। इसका बिजनेस सिंस अच्छा बंदा अच्छा बनाया है बिजनेस, तो कॉमन लोग खरीदेगा या बेचेगा? खरीदेगा। तो खरीदेगा तो बिजनेस का वैल्यू बढ़ेगा, राइट? समझ में आया? समझ में आया? ये स्टॉक मार्केट में लिस्ट कराया, और इसी को, ये जो अमन को लिस्ट कराता है स्टॉक मार्केट में, इसको हम लोग बोलते हैं आईपीओ, जो क्या है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अगर तुम लोग नाम से जाएगा तब तुम लोग को पता चल जाएगा क्या है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। मतलब सबसे पहला पब्लिक को ऑफर कर रहा है अपना शेयर। समझ में आया? अमन के पास कितना हिस्सा था अपना कंपनी का? 85%। मेरे पास कितना था? तेरे पास कितना है? 5। ठीक है, हम लोग को भी तो अब कंपनी से विदा लेना है ना, तो अमन का क्या होगा? वैल्यूएशन बढ़ गया कंपनी का, पब्लिक लोग खरीदना शुरू किया। हम लोग जो 1-1 करोड़ लगाए थे वो हो सकता है हमारा 1 करोड़ 100 करोड़ में बदल जाए, बहुत सारा, ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में बदल जाए, राइट? ऐसे ही तो इन्वेस्टर लोग अमीर बनता है, ऐसे ही तो इन्वेस्टर लोग अमीर बनता है। अब आपको पता चला एक आइडिया से लेके आईपीओ तक क्या जर्नी क्या है कंपनी का। किसको किसको अभी भी दिक्कत आ रहा है? हाँ, वो उस समय जब आप बोले ना कि इसको जब ये कोलकाता में हो गया था इसका कंपनी बात, तो आप बोले थे कि हम खरीदा तब मतलब हम जब इसको 1 करोड़ दिया तो हाँ। ये मेरे को 5% हाँ, हाँ। तो उस समय जब आप इसको पैसा दिए थे हाँ, तो उस समय तो सिर्फ ये कोलकाता में कर रहा था। नहीं वो कर भी नहीं रहा था, उसके पास बस एक आइडिया था, बिजनेस नहीं था। हम क्या बोले, वो एक आइडिया लेके आया कि भैया हम एक बिजनेस आइडिया है मेरे पास, क्या आप पैसा देंगे? मतलब हम खुला नॉर्मल अगर जनरली बोले, वो मेरा बिजनेस, मेरा पैसा से ही बिजनेस शुरू किया है वो, तो हम तो आइडिया पे उसका बेट किए ना, तो मेरे को ऑब्वियस सा बात है ज़्यादा हिस्सा मिलना चाहिए। बट तेरा क्वेश्चन क्या है? ये कि आपको सिर्फ आपको 10% हाँ, और तुमको 5%, क्योंकि हम जब बेट किए, हम जब पैसा दिए थे उसको, उसके पास सिर्फ एक आइडिया था, वो बिजनेस नहीं बना था। बट तुमसे जब पैसा लेने आया था, वो ऑलरेडी एक बिजनेस कोलकाता में खड़ा कर लिया है। तुमसे पैसा लेने का उसका रीज़न क्या था कि हम अब कोलकाता से इंडिया में हम कैप्चर करना चाहते हैं, ऑलरेडी बन चुका है, मतलब उसका बिजनेस का वैल्यू ऑलरेडी बढ़ गया है। समझ में आया? इसीलिए तुम अब उस लेवल का हिस्सा नहीं मिलेगा ना तुमको, उस लेवल का, क्योंकि हम 10% लिए, क्योंकि हम उस समय कुछ नहीं था इसके पास। अब तो बिजनेस है तो तुमको तो 5% ही देगा, उससे ज़्यादा देगा नहीं। ठीक है, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट वो 5% भी नहीं देना चाहिए तुमको, 2-1% देना चाहिए। समझ में आया? बट यही अगर थोड़ा डीप जाते हैं, यही अगर क्या होता है कि मेरा पैसा ये डुबा रहा है और इसको और पैसा का ज़रूरत है और तुम्हारे पास आया, तुमको क्या देगा? 5% देगा कि और भी ज़्यादा देगा? ज़्यादा देगा। अच्छा, मतलब कंपनी जितना होगा उतना कम। एग्जैक्टली, हाँ, ये समझ आया? लेंसकार्ट कंपनी के बारे में आप लोग सुने हैं? चश्मा भी पहना है लड़का, लेंसकार्ट। आपको पता है लेंसकार्ट का सीईओ कौन है? पीयूष बंसल नाम है। पीयूष बंसल के पास पता है कितना लेंसकार्ट का कितना हिस्सा है? सोचो, वो मालिक है, कितना हिस्सा होना चाहिए लेंसकार्ट का? हाँ, 50% के ऊपर। किस और बताओ, आप बताइए दीदी कितना होना चाहिए? अगर आप मालिक है, सोचिए लेंसकार्ट की, पीयूष बंसल, कितना होना चाहिए?
बताओ बताओ बताओ, देखते हैं तुम लोग कितना सोच रहा है, बताओ कितना होना चाहिए। मालिक है वो, सर आप बोल रहे हैं कि 10 अरे मालिक है भाई, सीईओ है लेंसकार्ट का, पागल जैसा सोच रहा है, बोल रहा है 10-5%, 40%, मालिक के पास 40%, 60%, तेरे को क्या लगता है दीदी? 60, आपको 70%। सही बोला था बंदा, 8%। अब क्या लग रहा है सर 8% और सीईओ कैसे है? क्योंकि जो लोग बड़े बड़े हिस्सा लेके रखे हैं उनको लगता है कि पीयूष बंसल ही अच्छा बिजनेस चला सकता है लेंसकार्ट का, क्योंकि वो शुरू से चलाया है। सर उसके पास 8% कैसे आया? क्योंकि लेंसकार्ट जैसा कंपनी को बड़ा बनाना मुश्किल है। बहुत बार कंपनी डूब रहा था, वो फिर से पैसा उठाया तो कंपनी का हिस्सा दिया, फिर से डूब रहा था, फिर से पैसा उठाया, और ऐसे ऐसे में ही इन्वेस्टर लोग पैसा बनाया। तब तुम लोग के दिमाग में सबसे सर अगर कंपनी का 8% लेके उसका तो मतलब जीवन खराब हो गया होगा, क्या लगता है? हाँ 8% लेके कंपनी का उसका तो जीवन खराब हो गया। 8% लेके अगर मेरा अगर 8% होगा, हम थोड़ी ना बिजनेस करेंगे। अब तुम लोग को एक बात बता रहे, लेंसकार्ट का वैल्यू है 8,000 करोड़ का, कंपनी है 8,000 करोड़ का, 8% कर लो, पूरा मैथमेटिक्स बदल गया ना इधर, समझ में आया? यही चीज़ है। तो ये चीज़ आप लोगों को समझना पड़ेगा। आप क्या एक 8 करोड़ के कंपनी का 100% मालिक होना चाहते हो, या 8,000 करोड़ की कंपनी के 8% मालिक होना चाहते हो? आप बोलो, आपके पास है। सपोज करो आप 8 करोड़ का कंपनी बताएं, आप 100 करोड़ के मालिक है। आप तो बड़ा गेम नहीं खेल रहे हैं ना, 100 करोड़ के आप मालिक हो गए, आपका 8 करोड़ का ही कंपनी है। बट 8,000 करोड़ के कंपनी में अगर हम 8% ही मालिक है, वो बहुत बड़ा मैट्रिक चल रहा है। समझ में आया? तो इस तरीके से कंपनी जब लिस्ट होती है तो वो IPO के जर्नी में जाती है, जहाँ लोग शेयर्स खरीदना शुरू करते हैं। अब इधर भी एक चीज़ होता है, हम बता रहे हैं, फिर से आते हैं। हाँ जैसे एक कंपनी को ओन करने के लिए हाँ, एटलीस्ट 50% शेयर होना चाहिए। कंपनी को ओन करने के लिए नहीं, कंपनी में मेजर डिसीजन मेकर होने के लिए। हाँ हाँ, मतलब उसको या तो सब मतलब दिया होगा वैसा पोस्ट CEO। एक्चुअली देखो CEO क्या है ना, वो फेस ऑफ द कंपनी होता है, ठीक है? मतलब आप कंपनी में कुछ भी हो रहा है तो आपको मीडिया के सामने आके बोलना पड़ेगा। CEO का सबसे पहला काम ये, CEO सब मैनेज भी करता है, उसको CEO इसलिए बनाया क्योंकि लोग देख रहे हैं भाई ये शुरू से लेंसकार्ट के साथ बना हुआ है, तो ये इन्स एंड आउट जानता है। अब तुम देखो बचपन से कोई कंपनी बनाया, जो तुम बचपन से उसी ग्राउंड में खेला कूदा बड़ा हुआ, तो तुम मेरे से अच्छा वो ग्राउंड जानेगा ना। ऑब्वियस सा बात है, भले तुम्हारे पास 5% भी हिस्सा रहो, बट हम अगर कंपनी का ग्रोथ चाहते हैं तो हम तुम्ही को CEO बनाएंगे। समझ में आ रहा है? यही गेम है पूरा। अब फिर से आते हैं अपने एग्जांपल में, अमन का कितना हिस्सा अमन के पास था? 85। हम लोग के पास कितना हिस्सा था? 5 जीत के पास था, और मेरे पास 10। ठीक। अब ये जब पब्लिक को लिस्ट करेगा ना, तो इसको अपने हिस्सा में से पब्लिक को कुछ देना पड़ेगा, और हम लोग भी क्या होगा, पब्लिक को अपना शेयर बेच देंगे। जब हम लोग सपोज करो हम जब इन्वेस्ट किए थे, कंपनी का वैल्यू था 0, ये 0 से कंपनी हुआ तुम्हारा 50 करोड़ का। जब जीत आया, ये 50 करोड़ से गया 500 करोड़ में, तो क्या हमारा भी तो 1 करोड़ रुपया बढ़ेगा ना कंपनी का वैल्यू के हिसाब से? इतना माथा पर्ची नहीं करना है, सिंपल है। सपोज करो कंपनी का वैल्यू बढ़ेगा तो हम लोग का एज ए इन्वेस्टर हिस्सा बढ़ेगा। ठीक है, हम इसलिए समझा रहे हैं ना, ताकि आप लोगों को पता चले कि एक कंपनी जब लिस्ट होता है मार्केट में तो उसके पीछे का क्या साइंस रहता है लिस्टिंग का। समझ में आया? यही पूरा गेम है। समझ में आया? अब ये क्या होगा, IPO में से कुछ अपना हिस्सा में से कुछ पब्लिक को, सपोज करो ये बोला कि भैया हम 20% पब्लिक को देंगे और आप लोग तो बेच ही रहे हैं, मतलब टोटल कितना हो रहा है, 20, 25 और 10, 35% टोटल पब्लिक को जा रहा है। हम लोग भी बेच के निकल गए इसमें। अब तुम लोग बोलोगे सर आप लोग क्यों बेच रहे हो? सबसे पहले बात है हम लोग अच्छा पैसा कमा लिए इसीलिए बेच रहे हैं। दूसरा बात है हम और जीत देख रहे भाई, अब हमें पैसा कमा के हम दूसरा छोटा छोटा स्टार्टअप पे पैसा लगाएंगे ताकि और कमा सके। राइट, एक ही स्टार्टअप में तो नहीं बैठे रहेंगे ना, हर स्टार्टअप में लगाएंगे, वैसे ही चलता है।
इसीलिए तुम लोग देखना, जो भी स्पोर्ट्स पर्सन होता है, विराट कोहली हो गया या कोई भी सेलिब्रिटी होता है, वो लोग बहुत सारा पैसा अपना स्टार्टअप्स में लगाता है। और हम तुम लोग को भी एक चीज़ पड़ेगा, जब तुम लोग के पास भविष्य में बहुत ज़्यादा पैसा हो जाए, जो कि होगा, ठीक है, ये मान के मत चलना नहीं होगा, होना ही है, पैसा होगा, तब तुम लोग शेयर मार्केट में तो पैसा लगाएगा, बट स्टार्टअप्स में ही पैसा लगाना। शार्क टैंक में तुम लोग हमेशा देखना, वो लोग कोई भी एली तेली स्टार्टअप में लगा देता है पैसा, क्योंकि वो लोग को क्या है, वो लोग का पता है कि अगर हम 100 स्टार्टअप्स में पैसा लगा रहे हैं, जिसमें से 2 स्टार्टअप भी बिलियन डॉलर कंपनी बन गया, मेरा तो उठ गया पैसा भाई। हम अगर तुम्हारे पास 2 करोड़ रुपया, तुम 10-10 लाख करके कितना 20 स्टार्टअप में पैसा लगा दिया, 20 स्टार्टअप में से तुम्हारा टोटल 2 करोड़ रुपया निकला, 20 स्टार्टअप में से अगर 2 कंपनी या एक कंपनी भी बिलियन डॉलर कंपनी, मतलब 8-9 हज़ार करोड़ का कंपनी बन गया, तुम्हारा तो पैसा उठ गया ना, तुम तो राजा बन गया। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अरे क्या हो गया? हाँ क्यों? क्लास ले रहे हैं? रिकॉर्ड हो रहा है हरामखोर। किसको नहीं समझ में आया अभी तक? हाँ, कोई है जिसको समझ में नहीं आया? हेलो, आया समझ में? पक्का क्वेश्चन पूछे? हाँ 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 बोल। मतलब क्वेश्चन क्या है? हाँ बट वो तुम मतलब देखो क्या होता है ना कि स्टार्टअप में जब तुम इन्वेस्ट करता है तो तुमको नंबर ऑफ़ शेयर्स वो लोग अलॉट करता है, बस एक परसेंटेज में लिख देता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम कोई स्टार्टअप खड़ा किया और तुम मेरे को इन्वेस्ट करने आया तो हाँ, शार्क टैंक तुम नहीं देखा है कभी? अच्छा नहीं देखा है, हम बता देते हैं। जैसे हम अपना बिजनेस आइडिया लेके आए तो तुम बोला कि ऋषि सर हम 1 करोड़ रुपया देंगे, बट हम आपके कंपनी में से 5% लेंगे, तो ठीक है, 95% कंपनी मेरा, 5% तुम्हारा हो गया। अब यही मेरा कंपनी जब शेयर मार्केट में जब जाकर लिस्ट होगा ना, तो वही 5% तुम अपना शेयर मार्केट में बेच देगा। मतलब तुम्हारा भी हिस्सा मार्केट में लिस्ट हो रहा है, बट तुम जब मार्केट में लिस्ट होगा तो तुम्हारा जो डीमैट अकाउंट है उधर आ जाएगा कि इतना शेयर तुम होल्ड करके रखा है, ठीक है, और तुम फिर जाके बेच देना। तुम्हारा मन है होल्ड करके रखना या बेचना। समझ आया? किसको किसको दिक्कत है बताओ, क्योंकि अगर ये इधर दिक्कत है तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे अभी। बताओ किसको किसको दिक्कत है? समझ आया तेरे को? अगर नहीं समझ आया तो फिर से। इधर बहुत गर्मी लगता है, इतना ये सब हीट हो रहा है ना, और इधर से इधर भी खड़ा होने से बहुत हीट होता है। मेरी एक दोस्त है, रंजना नाम है, करीबन 2004 में वो ज़ोमैटो में 10 लाख रुपया इन्वेस्ट की थी। 2004 में ज़ोमैटो आया था क्या? ज़ोमैटो कब आया? 2020।
2021 में आया ज़ोमैटो। 2004 में वो कम से कम इन्वेस्ट की थी, 2004 या 6 में 10 लाख रुपया। पता है जब ज़ोमैटो का आईपीओ आया वो कितना रुपया उठाई? कितना उठा सकती है बताओ? 10 लाख रुपया। कितना उठाई होगी? क्या लगता है एक नंबर दो, मतलब ये ऑब्वियस सा बात है तुम लोग। हाँ 80 to 90 कितना बता, एक नंबर दो कोई भी जो तुम लोग को लग रहा है। 40-50 करोड़, 15 से 20 करोड़, 85 करोड़। ठीक है, मतलब सबका रेंज या तो इधर ये लोग बोलिए 50। हाँ ये लॉटरी टिकट है। अगर तुम अच्छा बिजनेस में पैसा लगा दिया, चांसेस आर रियली हाई कि तुम्हारा 7 खानदान बैठ के खा लेगा। ये है, और बहुत सारे लोग जिनके पास पैसा है वो लोग अब यही गेम खेल रहे हैं, क्योंकि तुमको एक ही बार सक्सेसफुल होना है, एक ही बिजनेस है बस, वही तुमको एकदम आसमान छुआ देगा। जैसे मामा अर्थ हुआ, मामा अर्थ तो आप लोग यूज़ करती होंगी, दीदी लोग का फेवरेट है। ठीक है, मामा अर्थ का क्रीम भी आता है। वो कंपनी में कौन इन्वेस्ट किया था शुरू में? शिल्पा शेट्टी, सुना है एक्ट्रेस का नाम? 400 कितना करोड़ रुपया उठाई है जब मामा अर्थ लिस्ट हुआ था। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है, बहुत सारे। अभी तो आईपीएल का भी स्टेक ले रहा है, आईपीएल के टीम का। राजस्थान रॉयल अभी बिका ना, तो हाँ राजस्थान रॉयल भी बिका है, लक्ष्मी मित्तल खरीद लिया। शेन वॉन जो था उसके पास 5% स्टेक था। ठीक है, उसको 450 करोड़ रुपया मिला है उसकी वाइफ को। वो तो मर गया ना शेन वॉन को। 5% था उसके पास कंपनी का, राजस्थान रॉयल का। ये भी होता है, समझ आया? तो ये कंपनी के वैल्यू के ऊपर होता है। अब इधर एक चीज़ है, सबसे पहले तुम लोग ये देख लो। देखो इधर वही लिखा है कि शेयर और स्टॉक का मतलब क्या है कि हर कंपनी को बिजनेस बढ़ाने के लिए 2 चीज़ करना पड़ता है, या तो लोन लो या तो लोगों से पैसा रेस करो। ठीक है, लोन में अच्छा तुम लोग बताओ, लोन अगर लेंगे तो क्या दिक्कत आएगा? इंटरेस्ट और रेस्ट्रिक्शन। दीदी आप बोलिए, आप बोल नहीं रही है। लोगों से पैसा लेंगे तो मेरे को क्या देना पड़ेगा? हिस्सा, स्टेक बोलते हैं उसको। ठीक है, स्टेक मतलब अपने कंपनी का स्टेक देंगे। ठीक है, तो हम लोग इसीलिए, तुम लोग कॉमर्स में पढ़ा होगा ना, शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। अब समझ में आया क्यों? तुम लोग को एक मस्त बात बताए, एक डालमिया शुगर बोल के एक स्टॉक है, उसका तुम अगर एक शेयर भी होल्ड करता है ना, वो लोग हर साल तुमको 2 किलो चीनी भेजेगा। बाटा का अगर तुम लोग एक शेयर भी होल्ड करता है, तुमको 10% डिस्काउंट होगा बाटा के शूज़ में। तुम खाली जाके बोलेगा आप शेयर होल्डर, क्योंकि तुमको ओनर का दर्जा दिया जाएगा। उससे फ़र्क नहीं पड़ता तुम कितना लेके रखा है शेयर, 1 शेयर लो, 2 शेयर लो, कुछ भी लो। अभी शायद बाटा ये बंद कर दिया है, बट पहले करता था। ऐसे बहुत सारे शेयर्स है। मतलब ये डिपेंड नहीं करता कि कितना शेयर लेके बैठा है। तुम एक शेयर भी लिया तो तुम ओनर है, तुम डिसीजन नहीं, तुमको मेल भेजेगा कंपनी, तुमको मीटिंग में बुलाएगा। है भी ऐसे होता है। एक बंदा का तो बीच में बहुत ज़्यादा वीडियो वायरल हुआ था, वो एक कंपनी का मैनेजमेंट मीटिंग करता है अपना शेयर होल्डर के साथ, तो वो ऑनलाइन मीटिंग में डांट दिया था मैनेजमेंट को, आप लोग कैसा कंपनी चला रहे हैं, शेयर का प्राइस नहीं बढ़ रहा है। उसका शेयर का प्राइस 420 रुपया था और 3 साल से 420 रुपया में ही 420-410 ऐसे ही कर रहा था। बहुत डांटा था। तो मैनेजमेंट में से पूछा, अच्छा सर हम बहुत सॉरी है कि हम लोग से गलती हो रहा है, कुछ हम लोग डिसीजन गलत किए। बाय द वे आप कितना शेयर होल्ड करते हैं? बोला हम 1 शेयर लिए। सोचो आधा घंटा तक वो गरियाया है वीडियो कॉल में, पूरा एकदम इंटरनेट में वायरल है ये चीज़। आधा घंटा तक गरियाया है मैनेजमेंट को। मैनेजमेंट में माथा में हाथ दे दिया, अरे यार भाई, 1 शेयर वाला इतना डांट दिया, जो लाखों शेयर होल्ड करके रखा, वो लोग कुछ नहीं बोले, 1 शेयर वाला आके डांट फाट के चला गया। ये होता है। रिलायंस का जो लोग शेयर पहले लेके रखा था ना, जैसे मेरे अंकल लेके रखे 6 शेयर लेके, अभी भी रखा हुआ है। हर साल रिलायंस 4 एकदम किताब भेजता है, प्रॉस्पेक्टस। उसका दाम ही शेयर प्राइस से ज़्यादा है जो प्रॉस्पेक्टस भेजता है, बट भेजता है, भेजना ही पड़ेगा क्योंकि तुम मालिक है। तुमको रिलायंस कंपनी को बताना पड़ेगा कि हम मालिकों के साथ मतलब क्या क्या करना चाहते हैं। समझ में आया? कल हम अगर हम जिज्ञासा का शेयर छोड़े तो तुम लोग खरीदेंगे जिज्ञासा का? हाँ, एक ही लड़का बोल रहा है।
सब सोच रहा है पहले क्लास करवाइए, पहले देखे तो कैसा करवा रहे, पहले ही थोड़ी ना आपके ऊपर बेट लगा देंगे। ठीक है, तो ये याद रखना, जब भी पैसा हो जाए आप लोग स्टार्टअप्स में ज़रूर इन्वेस्ट कीजिएगा। ठीक है, समझ में आया? ठीक, अब एक अच्छा कंपनी का मतलब क्या होता है? अच्छा कंपनी का मतलब क्या होता है? गुडविल मतलब इज्जत अच्छा है, और क्या होता है? हाँ, सपोज़ करो मेरे पास कंपनी नहीं है, एक आइडिया है, तो तुम क्या सुन के पैसा लगाएगा? आइडिया सुन के। आइडिया हम कैसे आपको अच्छा आइडिया दे सकते हैं? बता के। वेरी गुड। बताने का एक कला होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टोरी। ठीक है, स्टोरी वो वाला स्टोरी नहीं, कहानी, एक कहानी ही है। हाँ, वेरी गुड। मैनिपुलेट भी होता है इंसान। एक मेरे फ्रेंड है, बंगाली फिल्म के वो प्रोड्यूसर थे, अभी वो हिंदी फिल्म के भी प्रोड्यूसर बन गया, मैं असिस्टेंट प्रोड्यूसर समझ लो, वो पैसा लगाता है। मेरा एक बचपन से क्यूरियोसिटी था कि उनसे हम अपना क्यूरियोसिटी मतलब ख़त्म किए थे उनसे पूछ के कि कोई एक्टर लोग इतना रद्दी फिल्म बना लेता है, ऐसा क्यों? लाइक वो जब फिल्म बनाता है उसको समझ में नहीं आता है कि ये फिल्म नहीं चलेगा। जैसे कोई एक्टर नहीं होता है कि हम कोई बड़ा एक्टर लोग देखा एकदम बेकार फिल्म बना दिया। हाँ, ट्यूबलाइट हो गया, हैप्पी न्यू ईयर शाहरुख खान बनाया था, ऐसा कुछ फिल्म है ना, तुम लोग देखिए हैप्पी न्यू ईयर, ज़िंदगी का 3 घंटा बर्बाद कर दी तुम लोग। ठीक है, बट जो भी है, एज एन ऑडियंस तुम लोगों को क्या लगा था? भाई कोई सेंस है मूवी में। बट एज ए एक्टर उसको क्या लग रहा था जब बना रहा था? वो मेरे को एक बहुत मस्त बात बोला वो प्रोड्यूसर। वो बोला पता है सर, डिफरेंस है इधर। वो बोला जब एक राइटर अपना स्क्रिप्ट सुनाने आता है ना, वो जिस तरीके से स्टोरी नरेट करता है, वो स्टोरी सुनने में आपको लगेगा कि भाई ये ऑस्कर वर्दी फिल्म है, कि इसको ऑस्कर मिलेगा। बट जब वो बनना शुरू होता है ना, तब वो स्टोरी कुछ और बोला था, बन कुछ और रहा है। अब ऑडियंस को तुम क्या दिखाएगा? स्टोरी दिखाएगा कि जो बन गया वही दिखाएगा? जो बन गया वही दिखाएगा। अब जो बना वो तो रद्दी है, अब रद्दी है तो रद्दी दिखाना पड़ेगा। समझ में? ऐसे ही कंपनी के साथ मैनिपुलेशन होता है, जो बोला ये अमन, कि हम आए और हम आपको कन्विंस कर दिए कि ये ऐसा है, हम इससे बिजनेस करेंगे, ये मेरे को 10 में माल देगा, हम 50 में बेचेंगे। हम कितना अच्छा आपको कन्विंस कर सकते हैं वो डिपेंड करेगा हम कितना अच्छा स्टोरी टेलर है, और आप मेरे स्टोरी सुनकर ही पैसा लगाएंगे। इसीलिए जब आप लोग इंडिया में, तो मुझे नहीं आज तक पता चला ऐसा होता है कि नहीं, हार्वर्ड हो गया, येल हो गया, जो बड़ा कॉलेज है बाहर का, वहाँ एक क्लास होता है जहाँ MBA वाला लोग को पढ़ाया जाता है स्टोरी टेलिंग, कि आप कहानी कैसे बदल सकते हैं, अपने बिजनेस को कहानी कैसे बदल सकते हैं, और कहानी कितना अच्छा कहानी आप बता सकते हैं। इसको बोलते हैं स्टोरी टेलिंग। समझ में आया? और आपने स्टोरी बोला, IPO जब आता है ना मार्केट में, IPO आने के पहले देखना, जब भी कोई कंपनी अपना शेयर मार्केट में लिस्ट करता है अपना कंपनी, उसका CEO हर न्यूज़ चैनल में तुमको बैठा मिलेगा, अपना कंपनी के बारे में गुणगान करेगा, मेरा कंपनी ये किया, वो किया, ऐसा किया, वैसा किया। सच्चाई कब पता चलता है? जब वो मार्केट में लिस्ट होता है और उसका कच्चा चिट्टा बाहर आता है, सच्चाई तब पता चलता है। इंडिया में ऐसा बहुत सा कंपनी है जो आते आते शुरू में बोला था कि भाई हम लोग इतना बड़ा चीज़ किए हैं, बट जब IPO उसका लॉन्च हुआ, पूरा शेयर मार्केट में वो लोग रद्द कर दिया, लोग बेचना शुरू कर दिया। सर ऐसा कोई कंपनी है? हाँ है। अच्छा, ये कैंडल स्टिक है, ठीक है, ये तुम लोग को अभी उतना दिमाग नहीं लगाना, 1 महीने के बाद तुम लोग पूरा चार्ट समझ जाएगा। ठीक है, अभी तुम लोग सिर्फ बात बताओ, ये गिर रहा है या बढ़ रहा है? गिर रहा है। हम इधर लिखे IPO जब आया था, ये कौन सा कंपनी है? कोई बता सकता है ये कौन सा कंपनी है? हाँ, कौन सा कंपनी है ये? पेटीएम कंपनी का मेन नाम है 197 कम्युनिकेशन, वो होल्डिंग कंपनी है, पेटीएम असली नाम है। ठीक है, ये शेयर मार्केट में जब आया था इसका प्राइस था 1955, और ये गिर के कहाँ आ गया है? क्या हो गया था? लॉस तो हुआ है, सब बेचा। क्यों गिरा मार्केट में प्राइस? क्योंकि सब बेचा है। बट ये इसका हाई, जब ये लिस्ट कैसे हो गया इतना हाई में?
क्योंकि ये पूरा दुनिया को कन्विंस कर दिया था कि पेटीएम पूरा गेम चेंजर है। क्या पेटीएम गेम चेंजर बना? हाँ बना था। अगर तुम लोग सोचेगा तो सबसे पहले मोबाइल पेमेंट पेटीएम ही लेकर आया था, बट लोग भूल गए थे या पेटीएम का मैनेजमेंट भूल गया था कि अगर हम पहला है तो हम आखिरी नहीं होगा, और भी लोग आ जाएंगे। और मोबाइल पेमेंट का सिर्फ एक ही दिक्कत था कि तुम अगर कैशबैक दे रहा है तो इंडियन ऑडियंस तुम्हारा हो गया, तुम जहाँ कैशबैक कम किया इंडियन ऑडियंस अपना स्विच कर लेगा। गूगल पे इसीलिए आके उसका मार्केट ले लिया आधा, फ़ोन पे उसी का आधा मार्केट ले लिया, और फिर पेटीएम जो ख्वाब बनाया था वो नीचे गिर गया। समझ आया अब क्यों? क्योंकि उसके स्टोरी में दम था बट स्टोरी सस्टेन नहीं कर पाया। समझ आया? सपोज करो तुम पेटीएम है, तुम वेरी गुड, क्योंकि सपोज करो तुम पेटीएम है, तुम इंडिया का एक स्टार्टअप है, तुम्हारा कंपटीटर कोई गूगल होगा तो तुमको क्या एज एन ऑडियंस हम डरेंगे नहीं? ऑब्वियस सा बात है भाई, जीत अगर अपना स्टार्टअप खोल रहा है बट जीत का कंपटीटर कौन है? गूगल। अरे बाप रे बाप, अब हम थोड़ा झिझकेंगे कि ना भाई गूगल के साथ तो जीत, देखो जीत भले जितना अच्छा है बट गूगल इज गूगल। ऑब्वियस सा बात है, जब गूगल पे आया, फोन पे आया, ये लोग क्या है, ये लोग आके मार्केट कैप्चर कर लिया ना, क्योंकि पेटीएम के पास पहले 100% मार्केट था, अब धीरे धीरे वो लोग मार्केट खा गया। क्योंकि जब आपका कंपटीशन बढ़ता है क्या होता है, आपका मार्केट प्रॉफिट। समझ आया? यही तो पूरा गेम है, इसीलिए तो कंपनी का प्राइस गिरता है। और सीईओ का पूरा यही काम है कि वो हर मीडिया हाउस में जा जाके अपने कंपनी का गुणगान गाएगा, मेरा कंपनी ये है, मेरा कंपनी वो है, ऐसा है वैसा एवरीथिंग। बट लास्ट में जब वो लिस्ट होता है मार्केट में तब पता चलता है कि पूरा गेम खराब है यार, इतना बहुत हवा में बात कर दिया था। हम जब तुम लोग को बबल समझाएंगे ना, जब मार्केट कैसे क्रैश होता है तो इसके बारे में और बात करेंगे, ठीक है? अभी इतना ही समझ के रखो। अब तुम लोग को समझ में आया कि जब मार्केट में जब नया नया कंपनी जब आता है उसका शेयर प्राइस क्यों गिरता है। बता पाएगा ना तुम लोग? किसी को अगर कोई पूछेगा तुम लोग एक्सप्लेन कर पाएगा ना क्यों गिरता है? कंपटीशन बहुत होता है, वो भी 10 तरह का झूठ बोला है। देखो तुम अगर तुम किसी कंपनी का सीईओ है नीलेश, तुम ऑब्वियस सा बात है तुम सच्चाई तो बोलेगा नहीं, अपना कंपनी का वीकनेस नहीं बोलेगा, तुम क्या करेगा, स्ट्रेंथ बोलेगा। तुम स्ट्रेंथ बोलते रहेगा कि यार मेरा कंपनी ये है, मेरा कंपनी वो है, एवरीथिंग राइट। और उस बेसिस में क्या होगा, आदमी तुमको जज करेगा कि उसका वैल्यू बढ़ेगा। तुम जितना अच्छा स्टोरी बनेगा बोलेगा उतना अच्छा वैल्यू बढ़ेगा। समझ में आया? यही पूरा गेम है। एसी चला दे क्या, गर्मी हो रहा है यार। उधर से बटन मार दो। चलो समझ आया? इसीलिए कंपनी का वैल्यू गिर जाता है। स्टॉक मार्केट क्या होता है ना, एक रियलिटी चेक भी दे देता है। रियलिटी चेक क्या है कि आपने जो कंपनी, आप जो कंपनी लेकर आए हैं, आपने इतना बड़ा बड़ा बात किया, वो बात आपके नंबर से नहीं मैच खा रहा है। इसीलिए हम क्या बोले, गुड कंपनी इज इक्वल टू स्टोरी प्लस नंबर। किसको किसको नहीं समझ आया ये? स्टोरी मतलब कि आप देखो, द थिंग इज, हम तुमको एक बात बताए, पब्लिक हो चाहे कोई भी हो, तुम जो उखाड़ लिया है अपने लाइफ से, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। तुम जो उखाड़ने वाला है हम उस बेसिस पे हम पैसा लगाएगा। तुम एज अ कंपनी क्या करने वाला है, तुम हमको अपना फ्यूचर बताओ कि एज अ कंपनी, जैसे अमन अपना शॉप खोला, वो क्या, वो जीत क्यों उसको पैसा दिया? जीत ये देखा कोलकाता में बना है, बट जीत को और टेम्पटिंग लगा कि नहीं भाई ये अब इंडिया कैप्चर करने का ताल में है, तो इधर हम पैसा लगा के देखते हैं। एग्जैक्टली हाँ हाँ, कौन सा नंबर्स? वही जो तुम्हारा पास डेटा है, जो डेटा है तुम्हारा। कंपनी क्या हो रहा है, जैसे अमन का क्या है, जो डेटा है कोलकाता में अच्छा किया, ये उसका नंबर हो गया। स्टोरी क्या है कि वो इंडिया में क्या करेगा। जेप्टो का आईपीओ आने वाला था 10,000 करोड़ का, आईपीओ नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि जेप्टो कंपनी का आईपीओ निकलने के पहले ही उसका फाउंडर लोग इतना इन्फ्लेट कर दिया था स्टोरी, आदमी लोग खुद बोला नहीं भाई हो ही नहीं सकता, क्योंकि आदमी लोग अपना कॉमन सेंस यूज़ किया। भाई मार्केट में ब्लिंकिट है, इंस्टामार्ट है, फ्लिपकार्ट मिनट्स है, अमेजॉन नाउ है, कैसे आप बोल रहे हैं कि आपके पास पूरा मार्केट कैप्चर है? कॉमन सेंस तो इसी को बोला जाता है ना। अगर हम सोचो हम जेप्टो है और हम आप लोगों के पास आए और बोले कि भाई हम लोग तो पूरा मार्केट कैप्चर करके बैठे, तुम बोलेगा हम कैसे मार्केट कैप्चर आप किए, हम तो खुद स्विगी से ऑर्डर करते हैं या इंस्टामार्ट चलाते हैं। एग्जैक्टली तो आप असलियत रखिए ना अपना, कि आप बोलिए हाँ मेरे पास उतना, बट वो असलियत बोलेगा तो वैल्यू क्या हो जाएगा कंपनी का, गिर जाएगा। जो वो पैसा डिमांड कर रहा है इन्वेस्टर लोग से, वो पैसा मिलेगा नहीं।
समझ आया दीदी? पक्का समझ आया? यही हो रहा है ये। किसी को कोई क्वेश्चन है? सेम एक और कंपनी है जिसके साथ ऐसा हो चुका है। कौन सा कंपनी है? फिजिक्स वाला। फिजिक्स वाला क्या किया है? सिंपल वही चीज़, पहले ख्वाब बढ़ा दिया कि हम इंडिया में ये करेंगे वो करेंगे। आज तुम देखिएगा हर रोज़ कोई एक नया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आ रहा है अपना प्रोडक्ट लेके। एलन है, और भी एक क्या अड्डा 247 हो गया, अन अकेडमी तो था ही, और भी 3-4 आते जा रहा है। कोई विजन IAS, ये वो है, हाँ ऐसा आए जा रहा है। तो कैसे तुम कन्विंस, इसीलिए इसका IPO में जब लिस्ट हुआ था तो कितना प्राइस आ गया था? 160, अब कितना आ गया है? 77। समझ आया? तो स्टॉक मार्केट क्या होता है, एक रियलिटी चेक दे रहा है। बट इसमें तुम लोग बताओ कि तुम लोग का सबसे ज़्यादा फ़ायदा में इसमें कौन रहेगा? थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करके देखो, जितना हम तुम लोग को अभी तक पढ़ा है सबसे ज़्यादा फ़ायदा में कौन रहेगा इसमें? बताओ फ़ायदा में कौन रहेगा? जो इंसान लोग, जो लोग इधर बेचा होगा 160 में, कौन लोग बेचा था? सपोज करो ये फिज़िक्स वाला की जगह अमन का शॉप हो, कौन लोग फ़ायदा करेगा? वेरी गुड। समझ आया हम लोग क्यों फ़ायदा करेंगे? हमको लेना देना ही नहीं है भाई कि अमन उसके बाद क्या कर रहा है। लिस्ट किया मार्केट में 160 में, हम और वो लेके निकल गए, हम लोग दूसरा जगह देखा, क्योंकि हमको भी पता है कि अमन 4 को 8 बोल के रखा है। ठीक है, हम तो नहीं ना जाके बोलेंगे ना अमन 4 को 8 बोला है, हम तो और बोलेंगे अमन 8 नहीं 12 बोल, 12 बोल 4 को, और वैल्यू बढ़ा। अमन समझेगा ना भाई, वो बात करे। हम तो इन्वेस्टर है, कल्टी मार भाई, निकल लेके निकल। इसीलिए पता है सरकार एक नया रूल भी ला दिया इसको टैकल करने के लिए। सेबी है, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वो एक रूल लाया। वो क्या बोला, एक लॉक इन पीरियड नाम का चीज़ लाया। वो बोला ना, नहीं आप इन्वेस्टर है, आप IPO का लिस्ट होने के समय नहीं बेचेंगे, आप 6 महीने बाद बेचेंगे, आप संग संग नहीं बेच सकते। पहले ये इतना धांधली होता था ना ऐसे कि आदमी लोग बेच के निकल जाता था, क्योंकि इन्वेस्टर, हमको और जीत को तो सच्चाई पता है ना अमन कितना उखाड़ रहा है, पब्लिक को उतना नहीं पता है, क्योंकि अमन स्टोरी अच्छा बता के रखा है पब्लिक को। बट अब सेबी बोला ना, आप और जीत भी अब आप रहिए, 6 महीना रहिए, अमन जितना बोला है, अमन पाप का प्रायश्चित करेगा, आप लोग भी करें। हाँ ठीक है भाई, चल हम लोग 10 में खरीदे, अगर 6 महीने बाद 160 से 100 रुपये भी आ रहा है, ठीक है, अपना तो पैसा बन रहा है, ख़त्म बात, अपना बनेगा ही पैसा। ठीक है, समझ में आया? ये पूरा है। कैसा लगा? नया सीखने को मिला ना कुछ? यही पूरा गेम रहता है स्टॉक मार्केट का। समझा? किसी को कोई क्वेश्चन है? कोई दीदी आप लोग को समझ में आ रहा है? पक्का पक्का, कहीं फंस तो नहीं रही है ना? मत फंसना, नहीं समझ में आएगा मेरे को बार बार बोलना, ठीक है? अब आते हैं इधर, टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। 3 तरह का ट्रेडिंग होता है, ठीक है? एक होता है इंट्राडे। इंट्राडे का मतलब आज ही खरीदा आज ही बेच दिया, ठीक है? एक होता है स्विंग और पोजिशनल ट्रेडिंग। आज खरीदा, जब तक मेरा टारगेट नहीं रीच करेगा तब तक होल्ड करके रखा, तब बेचा, राइट? अब मेरा टारगेट 2 दिन में भी रीच कर सकता है, 2 हफ्ता में भी रीच कर सकता है। लॉन्ग टर्म, हम लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके 2 से लेके 5 साल 10 साल 15 साल, जब तक हमको लग रहा है कंपनी अच्छा चल रहा है, हम होल्ड करके रखते हैं, ठीक है? ये हो रहा है 2 तरह, ये 3 तरह का ट्रेडिंग हो रहा है। हम लोग कौन सा ट्रेडिंग करेंगे? नहीं, हम लोग स्विंग ट्रेडिंग करेंगे। इंट्राडे में बहुत लोगों का पैसा लॉस होता है, और ये तुमको पता चलेगा थोड़ी दिन बाद क्यों होता है, जब हम पूरा अच्छे से समझाएगा इस चीज़ को। अभी के लिए बस समझ के रखो कि हम लोग क्या करेंगे, स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है? मतलब हम खरीद के रखे, जब तक मेरा टारगेट नहीं रीच हुआ, मतलब जैसे हम 100 रुपये में कोई शेयर खरीदे और हम टारगेट लगा के रखे 120 या 130 जाना चाहिए, जब तक वो नहीं पहुंच रहा है तब तक हम बेचेंगे नहीं, ठीक है? अब वो 2 दिन भी लगता है 10 दिन भी लगता है उसके बेसिस में, ठीक है? हम लोग कौन सा ट्रेडर है? स्विंग ट्रेडर है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हम तुमको एक डेटा बोल रहे हैं, सबसे ज़्यादा पैसा स्विंग ट्रेडर लोग कमाता है, सबसे ज़्यादा। सबसे नहीं, इसमें बहुत सारा चीज़ है, तुमको धीरे धीरे पता चलेगा जब तक पढ़ेगा ना 1-2 महीने बाद, क्यों स्विंग ट्रेडर लोग पैसा बनाता है। तुम लोग 1-2 महीने में पूरा, अभी तो जस्ट शुरुआत की है,
अभी क्या हम तुम लोग को बेसिक समझा रहे हैं कि एक आइडिया से कैसे आईपीओ जाता है और टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग, ठीक है। अब लास्ट टॉपिक आज का पढ़ा रहे वेरिएंट्स। वेरिएंट्स का मतलब है 3 तरह का चीज़ होता है, शेयर्स, ऑप्शंस, फ्यूचर्स, ठीक है। कोई सुना है इसके बारे में? स्टॉक शेयर्स क्या होता है? शेयर मतलब आप हिस्सा ले रही हो, उसको शेयर बोला जाता है, ठीक है। आप रिलायंस का 1 शेयर खरीदी तो आपके पास 1 शेयर है, 10 शेयर खरीदी मतलब स्टॉक्स हो गया। मतलब सिंगुलर प्लूरल समझते हो ना, एक लिया तो शेयर बोलते हैं, पूरा लिया कलेक्टिव तो स्टॉक बोलते हैं, सिंपल बात है। समझ में आया? स्टॉक्स बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सर स्टॉक का मतलब क्या है और शेयर्स का मतलब ये होता है, ठीक है। शेयर्स मतलब एक, शेयर मतलब एक, और स्टॉक मतलब कलेक्टिव पूरा लेके, मतलब कलेक्टिव। अगर 10 शेयर ले करके वो मेरा स्टॉक है। जैसे कोई बोलता है हम रिलायंस का स्टॉक लेके रखे, स्टॉक मैं नाम से थोड़ा समझो ना। अगर तुम कोई चीज़ का घर में स्टॉक रखा है, ठीक है, सुट्टा वुट्टा पीता है, ड्रिंक रख पीता भी होगा तो थोड़ी ना बोलेगा, ठीक है। तो वही है, बाई चांस तुम बोला सर आज घर में रखे है स्टॉक, तो हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे? तुम एक ही बोतल रखा होगा? नहीं, बहुत सारा रखा होगा, बेस्ड ऑन योर कैपेसिटी। हाँ, उसको अच्छा से पता है, ठीक है। उसका बोला सर एक्सपीरियंस से बोल रहे 1 से ज़्यादा ही रहता है, बोल रहा है, ठीक है। मत करना ये सब ड्रिंक विंक मत करना, ठीक है। जो तुम्हारा दोस्त है विकास, वो गांजा का दुकान का सामने पकड़ाया था, ठीक है, तो मत करना, अभी भी बदनामी है वो। ऑप्शंस और फ्यूचर्स क्या होता है? हम एक चीज़ बता रहे हैं कि दुनिया में अगर टॉप 10 डेडली चीज़ का लिस्ट बनाया जाएगा ना, तो हम इस 2 चीज़ को रखेंगे ज़रूर, ऑप्शंस और फ्यूचर्स को। इंसान को ख़त्म कर देता है ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स, इंसान को ख़त्म कर देता है। कैसे हम बता रहे हैं ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स होता क्या है? थोड़ा सा समझना, लास्ट टॉपिक है। सबसे पहले फ्यूचर समझा रहे हैं। सपोज करो आप 15,000 रुपया लेके मार्केट में आए। इस 15,000 को हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल। मतलब इतना पैसा लेके आप मार्केट में आए, कैपिटल, ठीक है। रिलायंस का शेयर्स आपको खरीदना है। रिलायंस का आपने डिसाइड किया 10 शेयर खरीदेंगे, जिसका 1 शेयर का दाम है 1500 रुपया पर शेयर। तो कितना रुपया टोटल आपका लगा दीदी? कितना लगा आपका टोटल? 1500 शेयर, अगर 1500 रुपया दाम है और 10 शेयर खरीदी तो 1 शेयर का दाम 1500 है, कितना लगा? 15,000। हम कितना कैपिटल लेके आए थे? हम कितना शेयर लिए? 10 शेयर। अब रिलायंस का शेयर का प्राइस 1500 से चला गया 1600, कितना मेरा प्रॉफिट हुआ? 16,000 बोल रहा है, हाँ 1000। समझ आया ना? सिंपल मैथ है। रिलायंस का शेयर चला गया 1600, तो अब मेरा क्या था? पहले 1500 था, 1600 चल गया, अब मेरा 1000 का प्रॉफिट हुआ, कैपिटल 16,000 हुआ। वेरी गुड, 1000 का प्रॉफिट हुआ। अगर ये 1600 से 1400 चला गया तो लॉस हुआ। लॉस कितना हुआ? राइट, ये हो गया आपका इक्विटी में ट्रेडिंग। इक्विटी में ऐसे होता है, सिंपल मैथ है ना, जितना शेयर खरीदे और जितना प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है उसके हिसाब से। इसमें किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है। फ्यूचर्स में क्या होता है? आप बोल रहे हैं हम रिलायंस का 1 शेयर नहीं लेंगे, हम लॉट में लेंगे, एक साथ में 25-75 ऐसा शेयर लेंगे। आप फ्यूचर में कभी 1 शेयर नहीं ले सकते हो। और आपको बोला जाता है कि अगर 1 महीना में प्राइस नहीं बढ़ा रिलायंस का तो मेरा पैसा चला गया। ये फ्यूचर्स का है। 1 महीना में अगर प्राइस नहीं बढ़ा, सबसे पहले बात इसमें 1 महीना का वो कंसेप्ट हटा दो। ये सोचो ना कि आप लॉट में पैसा ले रहे हो। मतलब क्या होता है कि आप एक ही बार में 75-60 ऐसे शेयर्स ले रहे हो। आप मान के आए थे घर से कि मेरा एक दिन का, अगर एक बार में अगर कोई स्टॉक मेरा गलत चला गया तो मेरा लॉस 1000 का ही होना चाहिए। बट अब आप क्या, अगर 100 रुपया नीचे गिरा और आपने 60 शेयर होल्ड करके रखा है या 50 शेयर लिया है रिलायंस का, क्या आपको 1000 का लॉस होगा? कितना का लॉस होगा? 5000 का। जहाँ आपका 1000 का लॉस होना था वहाँ कितना हो रहा है? तो फ्यूचर क्या है? एक कॉन्ट्रैक्ट है। आप शेयर्स नहीं खरीद रहे हो, आप आने वाले समय का एक कॉन्ट्रैक्ट खरीद रहे हो और उसके बेसिस पे आप सट्टा लगा रहे हो। कॉन्ट्रैक्ट, वेरी गुड, हाँ। और कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर भी हो सकता है। समझ में आया कि इतने दिन तक अगर नहीं हुआ तो वो कॉन्ट्रैक्ट आपका डेड है, वही सबसे डेडली है। हाँ, पूरा नहीं जाएगा, लॉस आपका बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा लॉस होगा।
इसीलिए फ्यूचर ट्रेड। और ऑप्शंस क्या है, सेम चीज़। ऑप्शंस सपोज करो तुम लोग कोई फ्लैट में रहता है क्या, कोई फ्लैट में रहता है, कभी फ्लैट किसी को लेते हुए देखा? अच्छा, फ्लैट लेने के समय क्या होता है, तुम्हारे पास एक रियल इस्टेट एजेंट आएगा, ठीक है। हाँ, रियल इस्टेट एजेंट आएगा, वो तुमको फ्लैट के बारे में बोलेगा कि ये है, ऐसा है, वैसा है, हाँ ये है। उससे पहले आप संग संग पैसा नहीं पेमेंट करते हो, आप एडवांस देते हो उसको कुछ। सपोज करो फ्लैट का प्राइस है 50 लाख रुपया, 1 करोड़ रुपया पकड़ के चलता है, ठीक है। 1 करोड़ रुपया फ्लैट का प्राइस है, आपने 1 लाख रुपया एडवांस दे दिया। वो एडवांस का मतलब क्या है कि वो जगह में अब कोई नहीं आएगा, बट वो एक बात बोल देता है, सर आप एडवांस दे रहे हैं, बट अगर आप 1 महीना में पेमेंट नहीं करेंगे तब हम किसी और को फ्लैट दे देंगे, ठीक है। मतलब 1 महीने तक क्या है, आपका राइट हो गया, वो फ्लैट आपका नहीं हुआ, बट हाँ उधर कोई और नहीं आ सकता है, वो 1 महीने के बाद ना जगह ऑक्यूपाइड रहेगा, ठीक है। यही होता है। अब सीन क्या होता है, सपोज करो तुम 1 महीने तक 1 लाख रुपया दे के रखा, राइट। तुमको 2-3 दिन बाद पता चला कि साइड फाइड से दाम वाम पूछा, तो तुमको पता चला ये फ्लैट का प्राइस तो 1 करोड़ है ही नहीं, ये फ्लैट का प्राइस कितना है, 50 लाख है। क्या तुम फ्लैट खरीदेगा? क्या तुम एडवांस पैसा वापस ले सकता है? मतलब तुम्हारा एडवांस गया। वही ऑप्शंस में होता है। ऑप्शंस में तुम शेयर नहीं खरीदता है, तुम शेयर्स का राइट खरीदता है, जिसके लिए तुम एक प्रीमियम पेमेंट देता है, जो कि एडवांस पेमेंट जैसे रियल एस्टेट में देते हैं। अब अगर रिलायंस का शेयर 1500 से 1600 गया, तब तुम्हारा ऑप्शंस में पैसा बनेगा। अगर 1500 से नीचे आया गया, तुम्हारा प्रीमियम भी गया और प्रीमियम पूरा खत्म हो जाएगा। मतलब यहाँ पूरा धंधा है, या तो पूरा ज़ीरो होगा या तो अच्छा खासा पैसा बनेगा। और इसीलिए ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत डेडली हो जाता है। ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत डेडली हो जाता है। हम तुम लोगों को एक दो एग्जांपल दे, बंदा लोग कितना लॉस किया ऑप्शन में। 2-3 हम लेके आए हैं स्क्रीनशॉट, इधर देखो कितना का लॉस दिख रहा है, -53 लाख। ये बंदा बेट लगाया था कि 2 अप्रैल को सेंसेक्स जो है, मतलब जो स्टॉक मार्केट है, ये ऊपर जाएगा। मार्केट तो ऊपर नहीं गया, इसका कैपिटल चला गया ऊपर, मतलब ख़त्म खेला। समझ में आया? सर ये तो माइनस में गया, उसका फिर ये करेगा क्या? ख़त्म, लॉस चला गया। हाँ, लॉस हो गया इसका। सेम इसके साथ भी यही हुआ है। तुम लोग को शायद दिख नहीं रहा होगा, हम बता दे रहे हैं। 6,72,000 दिख रहा है, 6,72,000 है। ऑप्शन और फ्यूचर कभी मत करना, मत करना। एक कहावत है इंग्लिश में कि इफ़ यू आर अ बिलियनियर यू विल बिकम अ मिलियनियर बाय डूइंग ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स। मतलब अगर तुम अरबपति है तो तुम करोड़पति में आ जाएगा अगर तुम ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स करता है तो। 9 साल से हम इस मार्केट में हैं, अभी तक हम एक भी ऑप्शन ट्रेडर को हम अभी तक पैसा नहीं कमाते हुए देखा है। मेरा सीए जो है हज़ारों ITR फाइल किया है, वो बोलता है भाई आज तक हम कभी ऑप्शन से किसी को पैसा नहीं कमाते हुए देखे, आज तक कभी नहीं देखा है। उसके पास तो कच्चा चिट्टा रहता है ना सबका, नहीं दिखा है। बट तुम्हारे अंदर एक आएगा कि सर तब ऑप्शन ट्रेडिंग लोग करते क्यों हैं। एक हिंदी में वर्ड है, पता नहीं ये गंदा वर्ड है या अच्छा बोलते हैं वर्ड है, बट एक वर्ड है, तो पता है वो वर्ड का क्या नाम है? चुल। चुल मचा रहता है लोगों को, सच में। और ये साइकोलॉजी भी टेस्ट किया गया था कि इंसान जब सट्टा में बेटिंग में पैसा हारता है तो बार बार वो बेटिंग क्यों करता है। तो ये टेस्ट का रिजल्ट आया था कि जब वो बेट लगाता है ना किसी चीज़ में, जो उसका फीलिंग है, वो फीलिंग वापस से लेने के लिए वो फिर से पैसा लगाता है, क्योंकि उसको बहुत एक्साइटमेंट होता है कि कुछ तो होगा, कुछ तो होगा, कुछ तो होगा, और जिसके वजह से वो ख़त्म कर देता है। मेरे पास 1000 ऐसे स्टोरीज़ है ना जहाँ इंसान अपना घर बार बेच दिया ऑप्शन ट्रेडिंग की वजह से और ख़त्म हो रखा है। इंसान बैंकरप्ट होकर रखा है। बैंकरप्ट मतलब दिवालिया हो गया है, लोगों से उधार लेके ऑप्शन ट्रेडिंग किया था, ख़त्म। और जब तुम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करेगा ना, जब तुम लोग डीमैट अकाउंट खोलेगा, सबसे पहले तुमको बोलेगा 9 आउट ऑफ 10 ट्रेडर लूज मनी इन ट्रेडिंग फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। इसका मतलब क्या है? 10 में से 9 ट्रेडर लोग पैसा लॉस करता है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में। देखो ये पता है बहुत बड़ा एक कंट्रोवर्सी है जो हमको भी झेलना पड़ता है। होता क्या है कि एज अ टीचर
मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं, मोस्ट ऑफ द बच्चे इंस्टाग्राम देख कर आ रहे हैं। अब इंस्टाग्राम में तो ऑप्शन ट्रेडर और फ्यूचर ट्रेडर लोग हैं, ऑप्शन ट्रेडर लोग ही रहता है ज़्यादातर, जो एक एक दिन में 5-6 लाख रुपया कमा रहा है। बच्चा मेरे को नहीं जानता है, बट बच्चा इंस्टाग्रामर को 1.5 साल से देख रहा है, वो मेरे ऊपर ज़्यादा भरोसा करेगा कि वो इंस्टाग्रामर का ऊपर। ऑब्वियस सा बात है। हम उसको अगर 1000 रीज़न भी दे देना क्यों ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए, वो नहीं मानेगा। बट यही बच्चा अगर 3 महीने मेरे साथ रहता है ना, वो पूरा कन्विंस हो जाता है, हाँ सर ऑप्शन ट्रेडिंग तो डेडली है। जैसे एक लड़की पढ़ती थी पिछले बैच में, वो अपने किसी रिलेटिव के बारे में बता रही थी। उसके कोई रिलेटिव थे, वो फ्लैट में सेक्रेटरी थे, जो नहीं होता है फ्लैट में जो लोग मेंटेनेंस मनी का पैसा रहता है, उसको वो मेंटेनेंस मनी लेके ऑप्शन ट्रेडिंग कर दिए थे और पूरा फ्लैट वालों लोग का पैसा उड़ा दिए थे, और अपना भी घर बार का पूरा पैसा उड़ा दिए थे ऑप्शन ट्रेडिंग करके। कभी मत करना। स्विंग ट्रेडिंग से बहुत अच्छा पैसा बनेगा, हम तुमको खुद दिखाएगा। तुम लोग का फ्रेंड लोग भी कर रहा है, वो लोग से पूछा। हम किसी को कभी भी ऑप्शन ट्रेडिंग, इवन एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मेरे पास जितना लड़का लोग अभी तक पढ़ने आया है ना, उसमें से 70 to 80% लड़का लोग वो लोग हैं जो लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस खा के आया है पढ़ने के लिए। तुम लोग अगर इंस्टाग्राम में फीडबैक वीडियो देखेगा, उसमें भी एक लड़का बोल रहा है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में मेरा बहुत लॉस हुआ था, फिर हम ऋषि सर के। बात है कि ऋषि सर कोई कमाल नहीं कर रहे हैं, जहाँ तुम मरने वाला है वहाँ तुम जा क्यों रहा है? सिंपल बात है ना, जहाँ तुम्हारा हारने का चांसेस ज़्यादा है वहाँ तुम जा क्यों रहा है? अरे भाई तुम, क्योंकि तुमको अच्छा नहीं लग रहा है ना, एक दिन में 500, 600, 1000 रुपया तुमको नहीं कमाना है, तुमको तो एक दिन में 5-5 लाख रुपया कमाना है। वही इसको क्या होता है, लालच, और लालच ख़त्म कर देता है चीज़ को। और यूट्यूब और इंस्टाग्रामर लोग भी गजब का ही गेम खेलते हैं। वो लोग सारा अरे एक ट्विटर में एक अकाउंट है जुबेर खान बोल के, तुम लोग सर्च करना, वो सबको एक्सपोज करके रखा है कि ये लोग कैसे कैसे एडिट कर करके अपने आप को आदमी लोग को बनाता है। कुछ इंस्टीट्यूट भी है कोलकाता में, हम नाम तो कभी नहीं लेंगे, बट बच्चा लोग के साथ ऐसा मैनिपुलेशन खेलता है कि मेरे पास पढ़िए, हम आपको दिन में 3000 रुपया एकदम श्योर शॉट कमाएंगे। आप कैसे बोल सकते हो भाई, दिन में 3000 रुपया श्योर शॉट कमाने दे देंगे? नहीं हो सकता है ऐसा। अब बच्चा तो दौड़े दौड़े बेचारा नादान बच्चा है, चल जाता है, दे देता है 20-25 हज़ार रुपया फूक के। स्टॉक मार्केट होगी सर, हर चीज में ये हाँ कि आप मेरे पास क्लास करोगे तो एग्जैक्टली तो ये क्या है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कैरेट एंड स्टिक मेथड। तुम गधा के सामने गाजर झुला दिया है, गधा चलते जा रहा है। तुम मेरे कॉलेज से अगर करोगे तुमको नौकरी मिलेगा। नौकरी क्या मिल रहा है? कॉल सेंटर वाला। हमारे यहाँ 100% प्लेसमेंट है, 100% प्लेसमेंट। क्या प्लेसमेंट है? एली तेली वाला नौकरी मिल रहा है, 12,000 15,000 वाला। तुम रियलिटी बात देखो, इधर गलती बच्चा का ही हम बोलेंगे, क्योंकि बच्चा क्यों नहीं क्वेश्चन कर रहा है? कॉमन सेंस यूज करो। तुम ऋषि सर के पास आ रहा है, तुम ऋषि सर से मत पूछो सर आप कमा पाए, तुम ऋषि सर के पास स्टूडेंट के पास जाओ ना कि भाई तेरा पैसा बन रहा है, अगर बन रहा है हाँ तो ये थोड़ा टीचर रिलायबल है, क्योंकि पास स्टूडेंट ही बता देगा। सिंपल, क्योंकि हम तो स्टूडेंट को खरीद तो नहीं सकते हैं ना, कितना ही खरीद लेंगे भाई। चलो एक स्टूडेंट को हम पैसा देके बोल दिया भाई तू मेरा तारीफ कर दिया, हर स्टूडेंट को पैसा देंगे तो हम ही तो लूट जाए। उससे अच्छा साला हम खुद ना कुछ कर ले, ऑब्वियस स्टूडेंट क्या ऐसे ही बिक जाएगा। द बेस्ट वे वही तो हम बता रहे हैं कि कभी भी, इसीलिए हम क्या स्टार्ट किया आज का क्लास कि आस्क क्वेश्चन पूछना शुरू करो। समाज को क्वेश्चन का, हर जगह क्वेश्चन करो कि ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, और तब तुम लोग को देखना एक लॉजिकल आंसर खुद मिल जाएगा, खुद तुम लोग को पता चल जाएगा। समझा? ये चीज़ है। हम ये सिर्फ 2 स्क्रीनशॉट लाए, मेरे पास 200 स्क्रीनशॉट पड़ा हुआ है ऐसा, ऑप्शन ट्रेडर्स लोग का और फ्यूचर ट्रेडर्स लोग का बर्बाद हो रखा है। एक डेटा निकला था कि 2020 से लेकर 2026 तक कितने इंडियंस ने ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा कमाया, कितना रुपया पैसा कमाया, कम से कम शायद 4,000 करोड़ समथिंग कुछ आदमी लोग पैसा लॉस खाया है सिर्फ ऑप्शन ट्रेडिंग करके। वो तुम्हारे पिताजी का या तुम लोग का हार्ड अर्न्ड मनी है। अगर पैसा अच्छा कमाना है स्टॉक मार्केट में, अच्छा से तुम कंसिस्टेंटली कमाओ ना, अच्छा से कंसिस्टेंट। तुमको इधर कोई भी दुनिया में नहीं है जो 1 साल में अमीर बन गया, और कोई फार्मूला भी नहीं 1 साल में अमीर बना। बट हाँ, एक फार्मूला है जहाँ तुम 10-15 साल में अमीर बन सकता है, और तुमको वही फार्मूला तो अपनाना है।
तुमको 20 साल में मिलियनियर नहीं बनने को कोई बोला है, तुमको 35 साल में बनो ना मिलियनियर, कौन मना कर रहा है? मिलियनियर बनो, बिलियनियर बनो। ऐसा बहुत सारा स्टूडेंट को हम ऐसा किया है। हम उसको बोले देखो तुम्हारे लाइफ का सबसे जो इम्पॉर्टेंट और सबसे मुश्किल चीज़ है ना, वो तुम्हारा पहला 1 करोड़ रुपया कमाना होगा। एक बार 1 करोड़ हाथ में आ गया ना, उसके बाद तुम्हारे पास फाइनेंशियल एजुकेशन है, तुम फाड़ देगा लाइफ को। हाँ हाँ स्टार्ट, अरे तुम्हारे पास वही बोला कॉमन सेंस एंड फाइनेंशियल एजुकेशन। हम खुद तुम लोग को जब वेल्थ क्रिएशन का क्लास करवाएंगे ना सेकेंड मंथ में, खुद हम बताएगा कि कैसे क्या करना है क्या नहीं, एवरीथिंग, कि कैसे क्या तुम अमीर बन सकता है, कैसे तुम वेल्थ ग्रो कर सकता है। उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल चीज़ है। हर लड़का जब वो क्लास करता है वो मेरे से पूछता है सर अच्छा ये इतना सिंपल है तो लोग क्यों नहीं करते हैं सर ऐसा? क्योंकि लोगों को सिंपल चीज़ अच्छा नहीं लगता है ना, उसको कॉम्प्लेक्स चाहिए हर चीज़। हाँ वही चीज़ है ना। मेरा जो पहला जो क्लास होता है ना, पहला 1-1.5 हफ्ता 1-2 हफ्ता, हम पहले स्टूडेंट का दिमाग से कचड़ा निकालने का कोशिश कर रहे हैं जो वो भर के आया है, इधर से देख के उधर से देख के, और फिर हम अपना फिर ज्ञान देना शुरू करता है, लो रियलिटी वाला ज्ञान। इसीलिए देखिएगा तुम हमेशा देखिएगा मेरा क्लास तुम कभी भरा पाएगा ही नहीं, क्लास कभी भरा नहीं पाएगा, क्योंकि हर लड़का का डोपामिन लेवल अलग है ना, उसको आज ही अमीर बनना है भाई। एक लड़का फर्स्ट बैच में मेरे से आया था एडमिशन लेने के लिए, डेमो क्लास करके क्या बोला, नहीं सर हम क्लास नहीं करेंगे, सामने कोई इंस्टीट्यूट से किया, 40-50 हज़ार का लॉस खाया, सेकेंड बैच में आया मेरे से क्लास किया। मेरे को दुख इस बात का है वो 40-50 हज़ार रुपया उसका नहीं है, उसके मम्मी पापा का था। और यही इसी बात का दुख होता है कि भाई तुम पूछो कि सर आप डेटा दिखाइए कैसे पैसा बनता है। अगर मैं डीमैट अकाउंट खोल रहा हूँ, सरकार मेरे को बोल रहा है कि 10 में से सिर्फ 9 लोग का पैसा बन रहा है, आपकी क्लास में 100 लोग पढ़ रहा है, तो इसका मतलब 90 लोग का पैसा नहीं बनेगा, 10 लोग का पैसा बनेगा। जब तुम टीचर से ये सवाल पूछेगा ना, टीचर का फट के हाथ में आ जाएगा कि भाई ये तो सही बात पूछ लिया। तब टीचर बोलेगा ना, अरे तुम अपने आप को 10 लोग में गिनो ना। क्यों भाई? अगर हम 10 बच्चा को पढ़ा रहे हैं जिसमें से 9 बच्चा का पैसा नहीं बन रहा है और 1 बच्चा का पैसा बन रहा था, हम क्या खाक टीचर बन रहे हैं? ऑब्वियस सा बात है ना। मेरे को क्या मेक श्योर करना है कि सबका पैसा बने, और वो मेरा जिम्मेदारी रहता है। तभी तो इतना मेहनत होता है ना आपके पीछे। समझ में आया? समझा? आज इतना तक ही रहते हैं क्लास, ज़्यादा करवाएंगे तो तुम्हारा दिमाग घूम जाएगा। हाँ फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस काइंड ऑफ सेम है। हाँ वही जो तुम रियल इस्टेट में एडवांस पेमेंट देता है, प्रीमियम पेमेंट देता है, तो ऑप्शंस में भी क्या होता है, जैसे रिलायंस का शेयर 1500 में ट्रेड कर रहा है, तुम 50 में ले सकता है, बट तुमको बल्क में लेना पड़ेगा, एक बार में 70-80 शेयर। अब वो कॉन्ट्रैक्ट रहता है कि एक हफ्ता में अगर रिलायंस का शेयर नहीं बना तो तुम्हारा प्रीमियम 0 हो जाएगा, 50 से 0 आ जाएगा। अब तुम बेट लगा लो। समझ आया? ये हम इसलिए समझा रहे हैं, मत करना ऑप्शन से फ्यूचर्स, बस सिंपल ये। अगर ऑप्शन एंड फ्यूचर नहीं भी समझना है, बस ये याद रखना, मत करना, इक्विटी में ही ट्रेड करना। और तुम लोग जैसे हम कल बोले थे ना, फोर्ब्स का तुम लोग अगर लिस्ट देखेगा, फोर्ब्स का अगर लिस्ट देखेगा, सारा इक्विटी, एक भी ऑप्शन ट्रेडर नहीं है, एक भी ऑप्शन ट्रेडर नहीं है, ये साला कोई देखता ही नहीं है। हम आज भी बोलते हैं जाओ कोई ऑप्शन ट्रेडिंग से तुम कोई बिलियनियर ढूंढ के लेके आ जाओ, है ही नहीं। बट वही है ना, इंसान सट्टा क्यों लगाता है? ऑब्वियस सा बात है, जब उसको पता है कि सट्टा खराब है, क्योंकि उसको मज़ा आ रहा है, वही ऑप्शन ट्रेडिंग में मज़ा आ रहा है। एक दिन 10,000 हारा, दूसरा दिन 5,000 कमाया, तीसरा दिन 30,000 हारा है, दूसरा दिन फिर 20,000 कमा, ऐसे ही उसको लग रहा है जीवन चलेगा। ऐसे ही होता है। एग्जैक्टली समझ आया? चलो अभी टाइम है, कोई क्वेश्चन है तो पूछो। हम अभी बेबी स्टेप्स लेंगे, ठीक है, धीरे धीरे करवाएंगे, ठीक है आप लोग के साथ। अब अभी टाइम है तो तुम लोग लिख लो ना ये सब, कम से कम ये नोट्स में उतार लो, घर जाके फिर क्या ही करेगा, आधा घंटा टाइम है। अनामिका समझ में आया आपको? पक्का?
देखो नहीं समझ में आएगा वो पूछ लेना, ठीक है। और तुम नहीं लिख रही है? अरे तो पेन किसी से ले लो, कोई पेन दे दो यार, एक एक्स्ट्रा है किसी के पास। देखो पीछे भी होता है पेन, उधर रखा होता है, उधर से कोई पेन उठा लो। देखो चल रहा है, लिखो। और किसी को भी कोई वर्ड ऐसे समझ में ना आए ना, पूछ लेना, ठीक है। और हम तुम लोग से ये भी एक्सपेक्ट करते हैं, तुम लोग फाइनेंस सीखने आया इधर, थोड़ा सा ना फाइनेंस के बारे में रिसर्च भी करो, अपनी तरफ से लाओ। चलो कोई स्टॉक तुम उठा के लेके आया कि सर इसका शेयर प्राइस क्यों गिर रहा है, ये कंपनी का क्या न्यूज़ आया है, एवरीथिंग। थोड़ा सा ये सब जानो, तो जानेगा तो थोड़ा तुम लोग के अंदर भी एक वो होगा ना, क्यूरियोसिटी आएगा कि कैसे क्या हो रहा है, गिर रहा है कि नहीं। हाँ, हम 2 न्यूज़ ऐप बता दे रहा है, वो डाउनलोड भी कर लेना तुम लोग। अच्छा, तुम लोग का फ्रेंड कोई करना चाहता है ना स्टॉक मार्केट, तो उसको बुला लेना, ठीक है। अभी 2-3 हफ्ता तक अभी एडमिशन चलेगा ही, ठीक है। 2 लोग आएगा, 2 लोग अभी अगले नहीं चल रहा है यार, इसको कोई पेन दे दो। हो जाएगा तो मेरे को बताना, ठीक है। कैसा लगा आप लोगों को क्लास पहला? मज़ा आया? नया कुछ सीखने मिला? अभी बहुत कुछ ऐसा आएगा सीखने के लिए। मतलब पढ़ा हुआ और डिटेल्स। तुम लोग का जब एग्ज़ाम ये सब कुछ होगा मेरे को पहले से बता देना, ठीक है। हो गया? पलटे? रिकॉर्डिंग उस रूम में बैठ बाबू।